हेलो बच्चों। ये 8th क्लास का हमारा 4.4 द अनसिंकेबल शिप इस लेसन का वार्मिंग अप इस सेशन से क्वेश्चन नंबर 1 इसके ऊपर ये एक शॉर्ट वीडियो हम लोग देख रहे हैं। डिजिटल साक्षर एकेडमिक का वीडियो है। इसमें कम्प्लीटली इंग्लिश में आप लोगों को सेंटेंसेस दिए हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमें इस वीडियो के थ्रू समझना है। अब यहाँ पे मैं बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको काम करना है, आपके इमेजिनेशन पे ये वीडियो है। इमेजिनेशन यानी क्या? कल्पना शक्ति, है ना। तो पहले हम इस वीडियो को थोड़ा सुन लेते हैं, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप सभी लोग पेज नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए वीडियो की तरफ। Very good. Now let's read these lines. After the game's practice, my friend and I were hungry. We decided to go to a snacks outlet on the third floor. अभी यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पैराग्राफ दिया है, एक छोटा सा 3 से 3.5 लाइंस का है वो पैराग्राफ, वो बोला जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा बैक करती हूँ। आप यहाँ पे जो वीडियो में दिखाया जा रहा है और जो शब्द कानों पे पड़ रहे हैं उन्हें ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, और उसी के साथ साथ आपके बुक में भी जो छोटा सा एक पैराग्राफ दिया है काले अक्षरों में, रेड क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 1 जो है रेड से लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे ब्लैक कलर में एक छोटा सा 3.5 लाइन का पैराग्राफ है। वो पैराग्राफ यहाँ पे बोला जा रहा है। मैं इसलिए आपको ये बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करूंगी, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं करने वाली। तो यहाँ पे एक सीन क्रिएट किया गया है। ठीक है, कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पे गए हो। अब वो कहाँ गए हो, कब गए हो, क्या समझ में आता है, वो आपको देखना है। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगी और फिर से स्टार्ट करूंगी। आपको देखना है वीडियो को, वो आवाज़ को सुनना है, और अपने बुक में भी जब वो आवाज़ सुनते हो आप, तभी आप लोगों को वहाँ पे अपने फिंगर को भी घुमाना है, क्योंकि वो पैराग्राफ रीडिंग हो रहा है। तो मुझे यकीन है कि आप जब ये पैराग्राफ देखोगे, वो सुनोगे और वीडियो में भी देखोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बोला गया है। ओके, थोड़ा सा हम बैक जाते हैं। Now we are going to start it. Now let's read these lines. After the game's practice, my friend and I were hungry. We decided to go to a snacks outlet on the third floor in a huge 6-storied mall on the way. Just as we paid our bill and were about to leave, there was an ear-shattering blast, a loud explosion on the first floor. ओके, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है वो ख़त्म हुआ। ओके, कुछ समझ में तो आया ही होगा आपको पिक्चर देखकर कि कुछ बच्चे दे हैव गॉन टू अ मॉल, देयर वॉज अ रेस्टोरेंट ऑन द थर्ड फ्लोर जहाँ पे स्नैक्स मिलते हैं, नाश्ते का कुछ सामान मिलता है खाने का। वो लोग वहाँ पे 6 माले के मॉल में गए हैं। देन व्हेन दे वर अबाउट टू लीव, मतलब वो जब अपना खाने का बिल देकर निकल रहे थे, तभी एक्सप्लोजन हुआ, बॉम्ब स्फोट हुआ। कौन से फ्लोर पे हुआ वगैरह सब आपको वहाँ पे दिया है। और बहुत ज़ोर से वो ब्लास्ट होने की वजह से कानों के पर्दे तक हिल गए, ईयर शैटरिंग, है ना। एंड अ लाउड एक्सप्लोजन ऑन द फर्स्ट फ्लोर। नाउ अब हम लोग उसके ऊपर जो रेड कलर में क्वेश्चन दिया है उसको समझने वाले हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ बोला गया है, समझाया नहीं है। तो मैं ये समझाती हूँ, सिर्फ ये क्वेश्चन समझाने वाली हूँ मैं। रीड द लाइन्स गिवन बिलो, इमेजिन योरसेल्फ इन द सिचुएशन and answer the questions
बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी आपकी कल्पना शक्ति। आपने ऐसे बहुत सारे घटनाएं मूवीज़ में, टीवी में, सीरियल्स में देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी आपने न्यूज़पेपर्स में, है ना? तो उन चीज़ों का यूज़ करके, इमेजिन करके आप लोगों को व्हाट यू फील इफ़ यू विल बी इन दैट सिचुएशन, अगर आप खुद उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में होते तो आप कैसा फील करते, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब वो फीलिंग आने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, पर उसके आंसर्स आपको वीडियो में सुनकर आपको उन्हें ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ठीक है, और उस अनुसार आपको समझना है कि यहाँ पे किस तरह का इमेजिनेशन दिया है। अब ये जो इमेजिनेशन है ये तो वीडियो में जो बच्चे दिखा रहे हैं वो उनका है, आप अपना भी अलग से जो कुछ भी आपको फील होता है उसका आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के लिए या किस तरह से आंसर लिखना है, बस थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट रहेंगे तो आप वीडियो का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हो उसी के जैसे सेंटेंसेस लेने में। इसमें क्या होगा कि एक तो आपको दो दो बार, तीन तीन बार वो सुनना पड़ेगा, तो आपको कंस्ट्रक्शन कैसा करना होता है सेंटेंसेस का वो समझ में आएगा। वो नए शब्दों के मीनिंग आप खुद ट्रांसलेट करने वाले हो तो वो समझ में आने वाला है। इसके बाद उस ट्रांसलेशन के वक्त ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आप कौन से वर्ड्स और भी अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको खुद को पढ़ाना है कि मुझे किस तरह से ट्रांसलेशन करना है, मुझे किस तरह से अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, जिससे आपका इमेजिनेशन हाई होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए पेज नंबर 90 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज योर फर्स्ट रिएक्शन? जब आपने इस तरह का एक्सप्लोजन का आवाज़ सुना तो आपकी पहली रिएक्शन क्या थी? हाउ डिड द पब्लिक पैनिक? लोगों में किस तरह से घबराहट हुआ या घबराहट हुई? What did some alert सेंसिबल पीपल डू? कुछ अलर्ट और सेंसिबल लोगों ने क्या किया? अब सब लोग तो नहीं घबराते ना, कुछ लोग उसमें से निडर होते हैं, कुछ लोग शायद एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, तो उनका जो रिएक्शन होता है वो अलग टाइप का होता है। तो उन लोगों ने क्या किया, जो लोग समझदार थे या जो नहीं डरे उन्होंने क्या किया? व्हाट वॉज द डेंजर एंड डैमेज? डैमेज एंड डेंजर क्या क्या था? किस प्रकार का डैमेज हुआ या किस तरह का खतरा मंडरा रहा था उस एक्सप्लोजन के बाद? हु केम टू द रेस्क्यू? उस जगह को जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम थी वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यानी उनको छुड़ाने के लिए कौन आए सामने? हाउ मेनी वर इंज्योर्ड एंड किल्ड? तो कितने लोग इंज्योर्ड हुए और कितने लोग किल्ड हुए? What effect did the instance leave on your mind? वो जो इंस्टेंस हुआ, वो जो सिचुएशन आपके सामने अचानक से आई, उसने आपके माइंड पे, आपके दिमाग पे, दिल पे किस तरह का असर छोड़ा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। अब हमें सिर्फ आंसर सुनना है, आपको मैंने बताया उस तरह से उसका ट्रांसलेशन देखना है, बहुत इजी है। अगर आप इन वर्ड्स का हिंदी मीनिंग जानते हो तो आप खुद ही इसका ट्रांसलेशन करते हो, और अगर नहीं जानते हो तो आपको डिक्शनरी का उपयोग ज़रूर करना है, और फिर आपको अपने खुद के आंसर्स इमेजिन करके भी लिखना आना चाहिए, वो भी आपको देखना है। देखते हैं। Children, let me ask you some questions on this paragraph. Imagine yourself in the situation and answer the questions based on your imagination. Children, tell me, what was your first reaction? We were scared and taken aback. How did the public panic? Everyone started running here and there. What did some alert, sensible people do? Some people tried to control out what exactly must have happened. They tried to control the crowd and asked them to maintain discipline. What was the damage and danger? All the glass windows shattered and there was danger of short circuit. Who came to the rescue? Some brave people from the crowd came to the rescue. Afterwards, it was the police and the firefighters who rescued the people.
How many were injured and killed? 10 were injured and 2 killed. What effect did the instance have on your mind? I was scared of loud and sudden noises. I was afraid of visiting public places like malls for a few days. Yeah, very good. These are the answers in front of you. And now आप लोगों को उसे पॉज कर करके आंसर्स लिख लेने हैं. बुक में लिखिए, चाहे आप नोटबुक में लिखिए, रफ में लिखिए, और फिर उसका ट्रांसलेशन कीजिए, उसको समझिए, खुद के आंसर्स देने की कोशिश कीजिए. ठीक है, आई होप आपको आएगा. कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. जब तक हम लोग इस तरह से खुद सेल्फ स्टडी जिसे हम कहते हैं वो नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश की वो डिफ़िकल्ट ही होगी. तो आई होप आप ये समझ कर करेंगे. आराम से कीजिए, टेंशन नहीं लेना है. 2-3 सेंटेंसेस आज कीजिए, 2-3 कल कीजिए. इस तरह से आप अपना वो काम पूरा कीजिए. हैव अ गुड डे बच्चों.